नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 11 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागते हैं। 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? देखो अभी जो इनके बीच की दूरी दे रखी है वो क्या दे रखी है कि पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पे, देखो पुलिसकर्मी यहाँ खड़ा है, चोर मान लेता हूँ यहाँ खड़ा है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 200 मीटर। कितनी दूरी दे रखी है? 200 मीटर। और पुलिस की चाल दे रखी है 11 किलोमीटर पर आवर और चोर की चाल दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पुलिसकर्मी चोर का पीछा करेगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 11 में से 10 माइनस किया, कितना आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो 9 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे? 9 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे? तो देखो डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, तो 1 इंटू 9, मिनट को अगर घंटे में चेंज करो तो बट्टे 60। अब ये जो डिस्टेंस आएगी वो किलोमीटर में आएगी, किलोमीटर में आएगी तो इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो 9/60 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं। 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 9 से 3 ये 2 तो 2 से कितनी बार गया? 50 बार। 50 का 3 गुना कितना आ गया? 150 मीटर। यानी 9 मिनट में इनका जो गैप कवर हुआ है वो 150 मीटर का कवर हुआ है और उनके बीच का गैप था कितना? 200 मीटर था। तो 200 में से 150 माइनस कर दूं तो इनके बीच की जो दूरी बची है अभी वो कितनी बची है? 50 मीटर। कितनी? 50 मीटर। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया? 50 मीटर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी, AB बराबर AC एंड कोण A इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन फाइंड कोण B। मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें AB और AC बराबर दे रखी है, तो ये वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर। तो कोण B बराबर क्या होगा? कोण C। कोण B बराबर क्या होगा? कोण C। और कोण A का मान कितना दे रखा है? 80 डिग्री। कोण A का मान 80 डिग्री दे रखा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एक कोण B प्लस C का योग कितना बचेगा? 180 में से 80 डिग्री माइनस कर दो। 180 में से 80 डिग्री माइनस किया तो कितना आ गया? 100 डिग्री। यानी इन दोनों को कोणों का योग बचा 100 डिग्री। 100 डिग्री बचा, दोनों कोण बराबर हैं तो 50 डिग्री, और ये भी कितना होगा? 50 डिग्री। तो कोण बी का मान पूछा है तो 50 डिग्री, और कोण सी का मान पूछता तो भी 50 डिग्री। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एस ने आर से कुछ राशि उधार ली, उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया। यदि आर ने सीधी ऐसी योजना में निवेश किया होता तो उसको कितने परसेंट लाभ होगा? देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। 8% ब्याज देने के बाद भी उसने 5% का प्रॉफिट कमा लिया, मतलब उसने उस राशि से जो टोटल कमाए वो कितने कमाए? 13%, 13% कमाई। अब क्या बोल रहा है? आर ने सीधे ऐसी योजना में निवेश किया होता तो उसको कितना परसेंट? अब देखो यहां तो इसको 8% ब्याज का देना पड़ रहा है, अगर इसको ब्याज नहीं देना पड़ता तो उसका प्रॉफिट कितना होता? 13% होता, और ब्याज देना पड़ रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना है? 5%। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 13%। इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने में क्या ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। क्या ऑप्शन आएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का, देखो एरिया का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं का उसका रूट के बराबर होता है। तो 25:144 रूट ले लो, ये 5 और इसका रूट लूंगा तो कितना जाएगा? 12। 5:12। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन और एस क्रम से भुजाओं पी क्यू, पी आर और क्यू आर के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का
क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चतुर्भुज MNRQ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो डायग्राम बनाओ। त्रिभुज है PQR, PQR, PQ और PR, इनके मध्य बिंदु है M और N। क्या है? M और N, ये मध्य बिंदु है M और N। यानी यहां से PQ अगर 2 है तो PM कितना होगा? 1। PM कितना होगा? 1। तो चतुर्भुज MNRQ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो यहां से निकाले तो देखो इसकी भुजा 2 है, इसकी भुजा 1 है, तो इनका एरिया का अनुपात कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 4:1। यानी बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 4 है, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना है? 4 है, तो छोटे वाला का कितना हो जाएगा? 1। तो इस चतुर्भुज का कितना बच गया? 3। क्यों? टोटल 4 है, उसमें से एक छोटा वाला है, बचा गया कितना? 3। इस 4 का मान दे रखा है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 46 किसकी वैल्यू है? 46 किसकी वैल्यू है? 4 की वैल्यू है। निकालने किसकी वैल्यू है? 3 की वैल्यू। ये सोल्व करना था। देखो 46 में 4 का भाग दिया, कितना गया? 10.5 और इंटू 3। 46 में 4 का भाग दिया 11.5, कितना आया? 11.5 इंटू 3, और 11.5 को 3 से इंटू करते हैं 115 इंटू 3 345, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना 34.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दोबारा देख लो एक बार, इस क्वेश्चन को करना है तो देखो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 2 मानो तो छोटे वाली कितनी हो जाएगी? 1। तो इनका एरिया इनके स्क्वायर के बराबर होगा। 2 का स्क्वायर 4, पहले का एरिया 4, तो छोटे वाले का कितना बचा? 1। तो 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया? 3। ये चतुर्भुज का आ गया MNRQ। तो 46 4 की वैल्यू है, निकालने किसकी वैल्यू है? 3 की। 34.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक विकेंड 4.8 मीटर लंबा है। तो कोई स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में होता क्या है? स्क्वायर के बारे में देख लो एक बार, जिसकी चारों साइड बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी ये भुजा ए है तो ये भी कितनी होगी? ए। ये भी कितनी होगी? ए। ये भी कितनी होगी? ए। इसके परिमाप की बात करें तो क्या होता है? 4 गुना साइड। इसके एरिया की बात करें तो देखो अगर साइड दे रखी है तो भुजा स्क्वायर, अगर विकेंड दे रखा है तो विकेंड का स्क्वायर, विकेंड मान लेता हूं डी, डी का स्क्वायर बटे 2। और इसके साइड और विकेंड के रिलेशन की बात करूं तो डी क्या होता है? √2a। ये 3 ही फॉर्मूले इसमें काम आते हैं। और इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला काम आ रहा है वो किसका काम आ रहा है? विकेंड दे रखा है और एरिया पूछा है, तो विकेंड दे रखा है, एरिया पूछा तो डी स्क्वायर बटे 2, तो 4.8 का स्क्वायर बटे 2, ये एरिया हो जाएगा। तो 4.8 के स्क्वायर की बात करूं तो 23.04, क्योंकि 48 का स्क्वायर निकालना बताया था ना कि 50 में से 2 कम, 25 में से 2 कम करो 23, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, 23.04 का आधा कितना हो जाएगा? 11.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में दे रखा था मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, डीआई का क्वेश्चन है। वो दिया हुआ क्या है? सब्जेक्ट दिए हुए हैं इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स और आईटी। इसके मार्क्स दिए हुए हैं और टोटल मार्क्स है वो कितने दिए हुए हैं। उसने पूछा है उसने किस विषय में सबसे अधिक अंक किसमें परसेंटेज में प्राप्त किए। देखो सबसे पहले परसेंटेज में इनको चेंज करूं तो देखो ये तो 100 में से दे रखा है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में काउंट करना है, तो 100 में से दे रखा है तो पहले में तो 73% आ गया। यहां लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं। इंग्लिश में तो कितना आ गया? 73%। अब हिंदी की बात करूं, उसको 56 अंक प्राप्त हुए। कितने? 56। और कितने में से? 80 में से, इंटू 100। देखो इसको सोल्व करूंगा तो 20 से घटा 5 बार और 20 से घटा 4 बार और 4 से घटा 14 बार, 14 इंटू 5 कितना हो गया? 70%। तो हिंदी में परसेंटेज में जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 70%। लिखते जाओ। देखो साइंस वाले की बात करूं तो 45 किस में से? 75 में से। तो 45 बटे 75 की बात करूं, इसको परसेंटेज में इंटू करना है 100। 25 से घटा 4 बार, 25 से घटा 3 बार, ये 15, 15 चौका कितना हो गया? 60। यानी साइंस में कितने परसेंटेज आए? 60%। मैथमेटिक्स की बात करूं तो उसको 90 अंक प्राप्त हुए। कितने में से? 125 में से। 90 बटे 125 और उसको परसेंटेज में चेंज करूं इंटू 100।
25 से कटा 4 बार, 25 से कटा 5 बार, और 5 से काटूंगा 18 बार, 18 चौका 72%। मैथमेटिक्स में कितना आया 72%। अब आईटी की बात करूं, उसको 45 अंक प्राप्त हुए कितने में से 60 में से, तो 45/60 कितना हो गया 3/4, और 3/4 इंटू 100 कितना आएगा 75%। तो आईआईटी में कितना आया 75%। अब यहाँ पूछा है किसमें सबसे अधिक प्रतिशत, देखो 73, 70, 60, 72 और 75, सबसे ज्यादा कौन सा है 75, और वो कौन सा है आईटी, और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया बी ऑप्शन। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सोल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखा हुआ है देखो मान रखते जाओ 4/3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, 4/3 टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और उसका स्क्वायर करना है, प्लस 3 कोस स्क्वायर, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर करना है, -2 सेक 30 की वैल्यू, कोस 30 की उल्टी होगी 2/√3 उसका स्क्वायर करना है, -3/4 कोट 60 की वैल्यू की बात करूं 1/√3 और उसका स्क्वायर करना है, और उसमें भाग किसका देना है, ये देखो 60 डिग्री को मैं ए मानूं, 30 डिग्री में बी मान लो, तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, किसका साइन ए माइनस बी का। तो इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद साइन 60 - 30 कितना हो गया साइन 30 डिग्री, तो भाग किसका देना है साइन 30 डिग्री का, और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, ये लिख दो। अब सोल्व करें तो देखो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पहले को सोल्व करने के बाद 4। अब देखो √3 का स्क्वायर 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9/2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8/3, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा इतना 1/4, और इसमें भाग किसका देना है 1/2 का, इसमें भाग किसका देना है 1/2 का। पहले इसको सोल्व कर लो, देखो इसको सोल्व करेंगे, अच्छा यहाँ 9/4 आएगा, कितना आएगा 9/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है। अब एलसीएम लेता हूं मैं, पहले ये सोल्व करो, 9 में से 1 गया कितना आया 9 में से 1 गया कितना है 8/4 कितना हो गया 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 8/3 माइनस करना है, तो 6 × 18 में से 8 गया कितना है 10/3, यानी इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद जो आया वो आया 10/3, और इसमें भाग किसका देना है 1/2 का, किसका भाग देना है 1/2 का। अब इस भाग को चेंज करूं मैं गुणा में, 10/3 × 2 कितना जाएगा 20/3, और 20 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो क्या आता है 6 से 2/3, सीधी वैल्यू रखनी थी आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री, तो यदि साइन ए बराबर 1/2, देखो ए बी सी मतलब कोण बी बराबर 90 डिग्री दे दिया, साइन ए बराबर 1/2 मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है क्या, यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 30, ए की वैल्यू 30 आ गई, ये 90 और 30 120, सी की वैल्यू कितनी बच गई 60 डिग्री। अब पूछा गया है कोस सी की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इतना सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया 1/2, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, नीचे ही नीचे लिखा हुआ है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिया हुआ है 245 और 7 से 1/5 के मध्य अनुपाती को एक सम अभाज्य संख्या, देखो सम अभाज्य संख्या एकमात्र कौन सी होती है दो, दो होती है जो इवन प्राइम नंबर होती है और ओनली है, यानी एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा है दो है। पहले 245 7 से ही 1/5 को चेंज करो, 7 5 35, 35 और 1 36/5, इसका अगर मैं निकालू मध्य अनुपाती तो क्या होता है √AB, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके एक, और इसमें भाग किसका देना है एक सम अभाज्य संख्या बटे 2। इसको सोल्व करते हैं आंसर आ जाएगा, 5 से काटो कितनी बार गया 49, अब 49 का रूट लूंगा तो 7, और 36 का रूट लूंगा 6, और बटे में 2, 6 में भाग दिया कितनी बार 3 बार, और 7 का 3 गुना कितना होता है 21। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया 21, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ए ऑप्शन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एक समान वृद्धि दर थी जिसका औसत क्या है। देखो अक्टूबर से दिसंबर में परसेंटेज वृद्धि निकालो और उसमें 2 का भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा। अब अक्टूबर में थी 200 189, या लिख लो अक्टूबर में कितनी थी 200 189, और दिसंबर में जो थी वो कितनी थी 211 885, 211 885, 211 885 दया। तो देखो यहां से सोल्व करेंगे, 11 885 में 189 माइनस करेंगे तो 696 बच जाएगा यहाँ, और यहाँ बच जाएगा 11 696, 11 696 की वृद्धि हो गई कितने पे 200 189 इंटू 100। तो या तो पूरा सोल्व कर लो या फिर यहां से ये कर सकते हो कि देखो यहां से मैं सिर्फ ये लास्ट वाला नंबर छोड़ रहा हूँ, 116/200 की बात करूं, 116/20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 5.8 आएगा लगभग। कितना आएगा 5.8, 5.8 आएगा। तो 5.8 का आधा करूं तो कितना जाएगा 2.9। देखो पूरा सोल्व करने के बजाय देखो यहां 2 संख्या छोड़ी है तो यहां 3 संख्या छोड़ी है, ठीक है। 116 में 2 का भाग दिया 58, 5.8/2 2.9%। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया बी ऑप्शन। कोसेक 56 कोस 34, कोसेक 56 की बात करूं तो 1/sin, तो कोस 34 डिग्री, जो कोसेक 56 है उसको मैं लिख रहा हूं बट्टे में साइन 56, एक ही बात है क्या, माइनस कोस 59, कोसेक 31 है वो बट्टे में जाएगा तो साइन में हो जाएगा साइन 31। क्यों कि देखो तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है कोसेक 1/कोसेक, कोस का होता है वो क्या होता है 1/सेक, और जो टेन का होता है वो क्या होता है 1/कोट। यहाँ साइन को मैं कोसेक में चेंज, कोसेक को साइन में चेंज कर रहा हूँ तो 1/साइन हो जाएगा। देखो और एक चीज 2-3 बार रिपीट हो चुकी है इन शिफ्टों में कि a + b = 90 डिग्री हो तो साइन ए बराबर क्या होता है कोस बी, साइन ए बराबर क्या होता है कोस बी। देखो a + b ये 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है, तो ये दोनों बराबर है तो ये तो 1 आ जाएगा, और ये दोनों भी बराबर है तो ये भी क्या आ जाएगा 1, और 1 में से 1 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया 0 आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1.55 का स्क्वायर 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर प्लस 1.55 इंटू 0.55। देखो 1.55 को मैं अगर ए मान लूं, क्या मान लूं ए मान लूं, और 0.55 को बी मान लूं, तो यहां जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है a² + b² प्लस ab, और ये किसके फॉर्मूले में आता है a³ - b³ का फॉर्मूला में आता है। लेकिन ये फॉर्मूला बनाने के लिए अपने को a - b और चाहिए, तो मैं a - b से ऊपर नीचे इंटू कर दूं। देखो a - b की बात करें, यहां देखो a - b की बात करें 1.55 - 0.55 वो कितना होगा 1 ही होगा क्या, तो ये हो जाएगा 1, और 1 का भाग दो 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा a³ - b³। a की वैल्यू यहाँ कितनी है 1.55 क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब। देखो या फिर कैसे समझना चाहो तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई में 1 तो किसी के भी लिख सकते हैं, और 1 को मैं क्या लिखता हूँ 1.55 माइनस 0.55। देखो यहां बन गया a - b a² प्लस b² प्लस ab, किसका क्यूब होता है a³ - b³ का, 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब। खूब बार काम आता है, याद रखना a³ - b³ बराबर क्या होता है a - b a² प्लस b² प्लस ab। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। त्रिभुज ABC और त्रिभुज RPQ सर्वांग सम है। देखो सर्वांग सम होने का मतलब क्या होता है तीनों भुजाएं बराबर होती है, और यहाँ जो बराबर भुजाएं हैं वो कौन सी है AB RP। देखो इनकी पोजीशन सेम रहेगी, यानी A जहां है वहां पहला R, B जहां है वहां क्या आएगा P, और C आएगा वो क्या वहां क्या आएगा Q। तो यहां मैं BC = PQ और लिखूं AC CA बराबर क्या आएगा QR, ए बी बराबर क्या होगा आरपी, बी सी बराबर पी क्यू और सी ए बराबर क्यू आर। क्वेश्चन में जो पूछा है वो देखो आगे कि वह भुजा ज्ञात कीजिए जो पी क्यू की संगत है। देखो पी क्यू के जो बराबर है वो कौन सी है बी सी है क्या, कहाँ लिखा हुआ है ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया ए ऑप्शन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। दिया हुआ यदि 0.4x प्लस 0.16y बराबर 1.7, 0.3x प्लस 0.12y बराबर 3.4। देखो यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो एक चीज देख लो पहले, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक दिन पहले भी बताया था। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो अगर इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन आपको दे रखी है, अगर a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, इस कंडीशन में अगर कोई होगा तो उसके खूब सारे हल होंगे, यानी इनफाइनाइट हल होंगे, अनंत हल होंगे। अगर यहां a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। एक तीसरी कंडीशन होती है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, उसके हल होता है, उसका जो हल होता है वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो तीन कंडीशन इसमें बनती है। तो यहाँ a1 बटे a2 b1 बटे b2 का मान निकालना जरूरी है। यहाँ से a1 बटे a2 के मान निकालूं तो 0.4, a1 की जगह 0.4 बटे 0.3, 0.16 बटे 0.12, और c1 की बात करूं 1.7, 3.4। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 4 बटे 3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसमें 4 का भाग गया 4 बार, और इसका 4, ये भी 4 बटे 3। इसको सोल्व करेंगे तो 1 बटे 2, यानी यहां से जो कंडीशन बन रही है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये किसमें लिखा हुआ है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। उसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन किसमें लिखा हुआ है, द सिस्टम एज नो सॉल्यूशन। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 4.2 का क्यूब माइनस 1.2 का क्यूब। अभी पहले पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मैं a मान रहा हूं और इसको मैं मान रहा हूं b। तो ये ऊपर लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इस हिसाब से अगर नीचे चले तो 4.2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 5.04, ये 4.2 इंटू 1.2 का मान है, यानी ए बी लिखा हुआ है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। खूब बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, और ए का मान कितना है 4.2 और बी का मान कितना है 1.2। 4.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 डीए का क्वेश्चन है। इसमें देखो दे क्या रखा है, कंपनी दे रखी है, अच्छा क्वेश्चन है। अब दिख रहा है कंपनी है पी, यहां से ले लेता हूं ना, कंपनी दी हुई है पी क्यू आर एस और टी। देखो इसमें लकड़ी के बल्ले दे रखे हैं, लकड़ी के बल्लों के अलावा ब्रांड ए और ब्रांड बी दे रखा है। इसमें जो दिया हुआ है वो पढ़ लो एक बार। 5 अलग अलग कंपनियां हैं, पी क्यू आर एस और एस टी, ठीक है। उसमें प्लास्टिक और लकड़ी के बल्ले बनाती है, यानी या तो प्लास्टिक का होगा या लकड़ी का होगा। तो यहाँ जो परसेंटेज दे रखा है वो लकड़ी का दे रखा है। तो यहाँ में प्लास्टिक के बल्लों का परसेंटेज लिखूं तो 65% ये है, तो प्लास्टिक वाला कितना होगा 35%। 70% ये है, तो यहाँ कितना जाएगा, क्यू में 30% प्लास्टिक बल्ले होंगे, आर में जो प्लास्टिक बल्ले होंगे वो कितने होंगे 40%। इसको और इस तरफ किसका लेता हूँ, यहाँ एस में प्लास्टिक बल्ले कितने होंगे 30%, और टी में जो प्लास्टिक बल्ले होंगे वो कितने होंगे 50%। क्योंकि लकड़ी के बल्ले जितने हैं वो 100 में से माइनस कर दो, ये बचे हुए कौन से होंगे प्लास्टिक के। आगे दे रखा है ये तालिका ब्रांड ए और ब्रांड बी लेबल वाले प्लास्टिक के बल्लों का अनुपात भी दर्शाती है। ये जो प्लास्टिक के बल्लों का अनुपात दिखा रही है ए अनुपात बी। प्रत्येक कंपनी 1 लाख बल्ले बनाती है, ठीक है। इस तालिका का ध्यान पर 1 लाख बल्ले बनाती है, मतलब जो 100% मान रहे हैं वो 1 लाख है, तो 100% की वैल्यू यहां से कितनी है 1 लाख। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित में प्रश्न का उत्तर दीजिए।
यहां जो पूछा क्या पूछा है, सभी कंपनियों को मिलाकर ब्रांड बी के कुल कितने प्लास्टिक के बल्ले बनाए गए। देखो पी की बात करूं, टोटल 35 बल्ले बनाए गए प्लास्टिक के परसेंटेज के हिसाब से, और ब्रांड बी का कौन सा कितना है, 7 है, तो टोटल 35 है। यहां से मैं टोटल निकाल रहा हूं किसका, बी का। पी का 35/10 इंटू 7, ये पी का आ गया। प्लस क्यू की बात करें तो क्यू देखो टोटल अनुपात में कितना है, 15 है क्या, और ये 30 की वैल्यू है, 30 15 की वैल्यू है। बी का निकालो तो बी वाला अनुपात कितना है, 8 है। देखो यहां आर की बात करूं, प्लास्टिक के बल्ले टोटल है 40 और बी में अनुपात है 19:6, तो टोटल अनुपात तो 25 है, 40 25 की वैल्यू है इंटू 6। आगे बात करूं 30% है तो वही 30 अनुपात टोटल कितना है, 15 है। यह अनुपात कितना है, 25 है टोटल, तो यहाँ कितना है, 5 है। 30 15 की वैल्यू है, निकालने बी वाली निकालनी तो 8, प्लस यहाँ बात करूँ 50 बचा है, 50 टोटल अनुपात 5 है और बी वाला निकालना था इंटू 3। इसको सोल्व करो, देखो 5 से काटूंगा 7/2, तो पहले को सोल्व करने के बाद 49/2 24.5। सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी, 8 दूनी 16, 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 5 बार, 48/5 कितना हो गया, 9.6। ये 2 बार, 8 दूनी 16 और ये 10 या 30। ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी तो टोटल परसेंटेज अगर मैं ऐड करूं 40.5, 50.1, 66.1 और 96.1%। यानी जो बी के बल्ले हैं वो 96.1% है और 100% की वैल्यू 1 लाख है। यहां लिख लेता हूं, दिख रहा ना, 1 लाख, 1 लाख है, वो 96.1% की वैल्यू है। निकालने की किसकी वैल्यू है, 100 की, अच्छा ये 100 की वैल्यू है टोटल है ना, निकालने की किसकी वैल्यू है 96.1। यहां से सॉल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 961 और उसके आगे कितने जीरो लगाने, 96,100। कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। डीआई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक बार दोबारा देख लेना, समझ में नहीं आए तो फिर देख लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो 50 के बाद में जो पहली अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आती है, 53। 53 के बाद में जो अगली संख्या आती है 59, फिर आती है 61, फिर आती है 67, फिर आती है 71 और कहां तक देखने 76, उसके बाद में आती है 73। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, इन सबको ऐड करो और 6 का भाग दे दो। ऐड करूंगा तो 159 और 53 112, 173, 240, 311 और 73 कितना हो गया, 384। 384 में अगर मैं 6 का भाग दूं तो 38 में 6 का भाग दिया 6 बार और 24 में कितनी बार गया, 4 बार, 64। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया, 64। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना था कि 50 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या, 53, 59, 61, 67, 71, 73। देखो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता क्या है, जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। लिखते जाओ, एमआरपी अगर 100 है, क्रय मूल्य सीपी मानता हूं कितना है, 75। अब क्या हो रहा है, 15% की छूट देने के बाद, डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, एमआरपी पे, और डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वो क्या आता है, सेलिंग प्राइस। 15% का डिस्काउंट दे देंगे, 100 पे 15, 85 हो गए। लाभ प्रतिशत की गणना, देखो लाभ का गणना करेंगे तो कौन से मूल्य काउंट होंगे, सीपी और एसपी। कितने का लाभ हो गया, 10 का। 75 रुपए की वस्तु को 85 में बेचेगा, 10 का लाभ हो जाएगा कितने पे, 75 पे इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। देखो 25 से काटा 4 बार और 25 से काटा 3 बार, तो 40/3 और 40 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 13.33%। 13.33%। क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करने के बाद डी ऑप्शन आया, नीचे नीचे लिखा हुआ है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा।
देखो 25% की वर्दी, तो 25% को मैं 1/4 लिख दूंगा, यानी पहले उसका वेतन बिफोर 4 था, तो अब कितना हो गया 5 हो गया। फिर 12% की कमी, 12% की अगर फ्रैक्शन बनाऊं तो 12/100, 4 से कटा 3 बार, 3/25 कमी हुई है, पहले 25 था, 3 की कमी होगी, कितना हो गया 22। देखो 2500 का 100 22 पंजे 110, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया 110, कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 10%। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करने के बाद 10% इंक्रीज, क्या है इंक्रीज, और 10% इंक्रीज कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। 2 नंबर का मतलब क्या आ गया, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करो। पर सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट, 26 और 4 कितना हो गया 30। अब 4/3 और 30, 30 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 का 40 हो गया। 40 माइनस 11 से ही 2/3, इसको सोल्व करता हूँ, 11 3 33 और 2 35/3, 35/3। तो 40 इंटू 3 120, 120 में से 35 कितना है 85/3। तो 1020 भाग 85/3, भाग को अगर गुणा में चेंज करते हैं तो जो उल्टा हो जाएगा 3/85। अब देखो 17 से कटाइए 60 बार, और 17 से कटाइए 5 बार, 5 से कटेगा ये 12 बार, 12 का 3 गुना कितना हो गया 36। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आया 36। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्या ऑप्शन आ जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित है। तो सबसे पहले 2 का भाजकता करनी है, 2 का भाग उसी में जाएगा जो इवन होगी, और इवन कौन सी होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, या फिर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 लिखा हो, 0 2 4 6 8। तो ये देखो इसमें 0 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन तो नहीं आएगा। 5 के भाजकता की नियम की बात करूं तो किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 लिखा होना चाहिए। अब देखो 0 और 5, यहाँ 5 नहीं लिखा हुआ, यहाँ 5 नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है 0। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो यहाँ 2 का भाजकता का नियम क्या होता है, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 और जिस संख्या का अंत में 0 और 5, यानी दोनों में जो कॉमन है वो कितना है 0, यानी जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा, जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा उसमें ही 2 और 5 का भाग जाएगा, क्योंकि जिस संख्या में 2 और 5 का भाग जाएगा उसमें 10 का भाग भी जाएगा। किसका भाग जाएगा, 10 का भाग भी जाएगा, और 10 का उसी संख्या में भाग जाता है जिसके लास्ट में क्या हो 0। अब देखो वर्ष 2016 से 2019 के दौरान M2 की कुल बिक्री M4 की कुल बिक्री के बीच कितना अंतर है। देखो यहां देखो ये M2 है और ये क्या है M4 है, ये M2 है ये M4 है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या। देखो 200 में से 160 गया कितना आया 40 है, 210 में से 170 गया कितना आया 40 है, 220 में से 180 गया कितना आया 40 है, और 230 में से 190 गया कितना आया 40। यानी हर बार डिफरेंस कितने का है 40 का, और कितनी बार है 4 बार। तो 40 इंटू 4 कितना गया 160। लेकिन जो यहाँ मान दे रखा है वो किस में दे रखा है, सभी आंकड़े सैकड़ा में है, यहाँ लिखा हुआ है देखो सभी आंकड़े सैकड़ा, मतलब लास्ट में कितने जीरो लगाने 2 जीरो। तो 160 के 2 जीरो आगे लगा दिया, कितना आया 16,000, यानी इनका डिफरेंस कितना आ गया 16,000। क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये यहाँ लिख लेना क्वेश्चन नंबर 23। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पाइप ए आमतौर पर एक टंकी को 6 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक के निचले भाग में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त, यानी पहले 6 घंटे लग रहे थे अब कितने लगेंगे 8 घंटे। और वो क्यों लग रहे हैं कि पहले अकेला भर रहा था, अब एक छेद हो गया बी जो खाली कर रहा है, रिसाव का जो खाली कर रहा है, तो 8 घंटे लग रहे हैं। देखो यहाँ से एलसीएम लूंगा तो 24 टोटल एफिशिएंसी आ गई क्या, यानी पहले वो भर रहा था 4 अब भर रहा है 3। तो वो पहले जब अकेला भर रहा था 24 में 6 का भाग दिया 4 भर रहा था, अब लेकिन अब 2 पाइप आ गए तो वो भर रहा है 3, मतलब जो दूसरा पाइप खाली कर रहा है वो कितना खाली कर रहा है 4 में से 3 माइनस कर दो 1, और 24 खाली करने में कितना समय लगेगा 24/1 कितना आ जाएगा 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व करने के बाद आंसर भी कितना आया 24। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। 8,400 की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर 11,928 होने में कितने वर्ष लगेंगे। देखो समय निकालना है, और एसआई में जब समय निकालना है तो वो क्या होता है SI × 100,
P इंटू आर। देखो P का मान अपने पास है 8400, R का मान अपने पास है 7%। अब जो मान चाहिए वो किसका चाहिए, SI का मान चाहिए। SI का मान क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट यहाँ दे रखा है 11,928, 11,928, इसमें से माइनस कर दूं 8,400, कितना आ जाएगा 3528, 3,528 रुपये ब्याज है। अब यहाँ सिर्फ वैल्यू रखनी है, समय आ जाएगा 3,528 इंटू 100 बट्टे में क्या आ जाएगा 8,400 इंटू 7, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो 7 से काटूंगा तो 35 में 5 बार, 28 में कितनी बार जाएगा 0 4, 504। अब 504 में 84 का अगर मैं भाग दूं तो देखो 50 में 8 का भाग लगभग कितनी बार जाता है 6 बार, तो 6 बार जाएगा, 6 वर्ष, 6 वर्ष। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया 6 वर्ष। ये था आज 11 सितंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।